बस एक आदेश, एक इशारा और गोलियां चल पड़ी। कभी सोचा है पहाड़ों की एक शांत से गांव तिलाड़ी में ऐसी क्या घटना घटी थी जिसने पूरी तिहरी रियासत की नींद उड़ा दी और जिसे इतिहास आज उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कहता है। 13 मई 1930 यह सिर्फ एक तारीख नहीं, एक सवाल है, कितना अन्याय किसी समाज को बगावत तक ले जा सकता है। तिलाड़ी तब ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था, ये तिहरी रियासत के अधीन था। राजा नरेंद्र शाह नॉमिनल शासक थे, पर असली शक्ति राजा के दीवान चक्रधर जुयाल के हाथों में थी। एक ऐसा प्रशासक जो कानून कायदे से ज्यादा डर और कठोरता पर विश्वास करता था। इसी दौर में रियासत ने ऐसे कर लगाए जिन्हें सुनकर आज भी हैरानी होती है। जंगलों पर सख्त नियंत्रण, लकड़ी, घास, चारा पर टैक्स, खेती पर भारी लगान और सबसे अमानवीय बेगार प्रथा, जहां लोग बिना मजदूरी के सिर्फ आदेश पर काम करने के लिए मजबूर थे। इतिहासकार अजय रावत लिखते हैं, यह शोषण धीरे धीरे बारूद बन चुका था और तिलाड़ी उसका केंद्र बनने वाला था। साल 1930 में जनता पहली बार खुलकर बोली, कर नहीं देंगे, बेगार नहीं देंगे। आंदोलन को दिशा मिली स्थानीय नेतृत्व से, लाल बहादुर रावत जैसे लोगों से, जिन्होंने जनता को संगठित किया। तिलाड़ी का मैदान आवाज का मैदान बन चुका था। 13 मई की सुबह हजारों ग्रामीण इकट्ठा हुए। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं, सिर्फ उम्मीद थी कि उनकी बात सुनी जाएगी, अन्याय रुकेगा। लेकिन दीवान चक्रधर जुयाल उस भीड़ को विद्रोह मान चुका था। वह सैनिकों के साथ पहुंचा। भीड़ को आदेश दिया गया, हट जाओ, लेकिन लोग शांत खड़े रहे क्योंकि वे लड़ाई नहीं, बातचीत चाहते थे। और फिर बस एक आदेश, एक इशारा और गोलियां चल पड़ी। पहाड़ों की शांति उस दिन चीखों में बदल गई। कुछ लोग वहीं मैदान में गिर पड़े, कुछ अपनी जान बचाने के लिए टोंस नदी की ओर भागे, लेकिन नदी उफान पर थी और कई लोग उसी धारा में बह गए। आज भी मृतकों की संख्या तय नहीं, कुछ 60 कहते हैं, कुछ 100 से ज्यादा, और कई स्थानीय लोग कहते हैं। गोलियों की आवाज कई दिनों तक वहां गूंजती रही, लेकिन एक बात साफ थी, उस दिन तिहरी रियासत की नैतिक सत्ता गिर चुकी थी। पहाड़ की आवाज दबाई तो गई, पर खत्म नहीं हुई। तिलाड़ी कांड ने पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में आंदोलनों को तेज कर दिया। अजय रावत लिखते हैं, तिलाड़ी मैदान ने जनता को पहली बार यह एहसास कराया कि अत्याचार चाहे कितना भी पुराना हो, उसका अंत तय है। आज तिलाड़ी फिर शांत है। टोंस नदी पहले की तरह बहती है, हवा पहले की तरह चलती है। लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो तो इस हवा में एक अनसुनी पुकार आज भी मिलती है, उन लोगों की पुकार जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर इतिहास बदल दिया। तिलाड़ी सिर्फ एक गोलीकांड नहीं, यह इस बात का सबूत है कि जब जनता जागती है तो सत्ता का सबसे मजबूत सिंहासन भी हिल जाता है।